नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आपके पास ईपीएफ का खाता है और ऐसे में अपने ईपीएफ खाते का ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं तो फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए ईपीएफ ने कुछ ऐसे उपाय सुझाए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में कभी भी आप फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी शॉर्टकट तरीके से और बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताऊंगा कि ईपीएफ ने ऐसे कौन से 5 टिप्स की जानकारी दी है जिसको अगर आप निरंतर प्रयोग में लाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में अपने पीएफ खाते को बचा पाएंगे। और ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे और आपकी जो गाढ़ी कमाई है, जो कि नौकरी के दौरान आपका पीएफ के खाते में जमा होता है, हाथ से निकल सकता है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में आपके कंपनी या संस्थान की जिम्मेवारी बनती है कि पहले वो खुद जा करके ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड हो और उसके बाद आपका पीएफ का खाता खुलवाए। आपके बेसिक और डीए का 12% आपके सैलरी से काट करके आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ खाता में जमा करता है और ठीक उतना ही पैसा अपने तरफ से भी जमा करता है। और ये पैसा आपका सुरक्षित है कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही है, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी है, नहीं होने से कहीं ना कहीं हमारा पैसा खतरे में आ जाता है। और ईपीएफओ ने आपके लिए इसी तरह का महत्वपूर्ण टिप्स सुझाया है, जो कि आपको पहले से पता होगा तो आने वाले समय में आप फ्रॉड से बच सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ का कहना है कि फर्जी वेबसाइटों और फिशिंग मैसेजों का इस्तेमाल निजी और वित्तीय जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। इसलिए ईपीएफओ ने अपने सभी मेंबर्स को कुछ सावधानियां बरतने को कहा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा 5 टिप्स है जिसको फॉलो करके आप आने वाले समय में अपने ईपीएफओ अकाउंट के साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहला है ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट का ही उपयोग करें। आपको बता दें कि अगर आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे या फिर उसके यूआरएल को पहचानते रहेंगे और उसको इंटर करके ही ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कभी भी आपके साथ फ्रॉड होने का चांस नहीं होगा। इसके लिए आपको बता दूं कि स्क्रीन पे मैं ईपीएफओ का कुछ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बता रहा हूं, जिसके माध्यम से ही आप इसका उपयोग करें तो आने वाले समय में कभी भी आपको खतरा नहीं होगा। सबसे पहला है www.epfindia.gov.in, दूसरा है www.epfo.gov.in, तीसरा है unifiedportal/member.epfindia.gov.in/member इंटरफेस। तो ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बताया है, जिसको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और इसका स्पेलिंग चेक करके और सीधे आप अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं या अपने ब्राउजर में इसको सेव करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके समय और धन दोनों की बचत हो सके। दूसरा है ईपीएफओ मेंबर बिना वेरीफाई वाले लिंक पे क्लिक करने से बचे। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि किसी भी ईपीएफ सदस्य को मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए किसी भी बिना सत्यापित वेब लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिशिंग, मालवेयर या धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है, जो कि आपकी जानकारी चुराने के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। ईपीएफओ का कहना है कि कभी भी ईपीएफ सदस्य को ईपीएफ पोर्टल के अलावा किसी अन्य वेबसाइट पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ, पासवर्ड, आधार, परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक विवरण या वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी जैसे जानकारी नहीं देनी चाहिए। यही नहीं बल्कि इसके साथ कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। ईपीएफओ फोन कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस, सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से निजी जानकारी, ओटीपी या लॉगिन कॉन्फिडेंशियल की मांग नहीं करता है। जिस तरह से बैंक आपको हमेशा जागरूक करते रहता है कि बैंक आपसे कभी भी यूजर आईडी, पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर या क्रेडिट कार्ड का पिन ये सब नहीं मांगता है और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक उसी प्रकार ईपीएफओ के तरफ से भी आपको अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, यूएन नंबर या जो भी डिटेल है उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, भले ही वो आपको फोन करके ये क्यों ना कहे कि वो ईपीएफओ के तरफ से बोल रहा है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है और अपना पर्सनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। चौथा है ईपीएफओ के वेबसाइट के यूआरएल को कैसे वेरीफाई करें। इसके बारे में ईपीएफओ का कहना है कि लॉगिन करने से पहले आप एक बार वेबसाइट को वेरीफाई कर लें। कहने का मतलब जो 4 वेबसाइट हमने बताया है उसका यूआरएल का स्पेलिंग चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि डोमेन में कुछ गड़बड़ी है, जहाँ gov.in होना चाहिए वहाँ .in है या फिर .com है, तो इसको चेक कीजिए, मिलान कर लीजिए। और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि ब्राउजर में इसको सेव करके रखिए। इसके अलावा आप
वर्ड का एक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, उसमें ये सारा डिटेल सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उस पर क्लिक करके और सीधे जाएंगे और जा करके उसके बाद ही यूज़र आईडी पासवर्ड डालें। कभी भी किसी मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा अगर ईपीएफओ का कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाता है, उस पर क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मत डालें, क्योंकि आजकल क्या करते हैं स्कैमर, आपके ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता जुलता वो वेबसाइट बना लेते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर होता है उसके यूआरएल में। अगर उस फर्जी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा तो सीधे उनके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आपके साथ वो फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, आपके पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण, अगर आपको कहीं भी संदिग्ध वेबसाइट दिखे तो इसके लिए क्या करें, कहाँ रिपोर्ट करें। इसके लिए आपको बता दें कि आपको कहीं भी संदिग्ध वेबसाइट दिखे तो उसको रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि क्या होगा, रिपोर्ट कीजिएगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप तो बचेंगे ही और साथ ही अन्य साथी भी बचेंगे, और तो और कम से कम ऐसे वेबसाइटों की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि अगर इसको इग्नोर कीजिएगा तो आने वाले समय में हो सकता है कभी आप ही इसके शिकार हो जाए। तो इसके लिए ईपीएफओ ने संदिग्ध वेबसाइटों, संदेशों या फिशिंग की सूचना ईपीएफओ के आधिकारिक हेल्प डेस्क या साइबर सुरक्षा रिपोर्टिंग चैनल को देने का सुझाव देते हैं। और इसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल ईपीएफओ यानी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसका यूआरएल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जिसमें www.epfindia.gov.in है /site:\en। इस पे आप इसकी सूचना देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी शिकायत या सूचना के लिए ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ईपीएफ का खाता भी बचा सकते हैं और दूसरे का भी बचा सकते हैं। और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो भी इससे बचे रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।